आप मुझे कहाँ ले आई? ये आप बंद करो। सॉरी। तुमने बुला लिया। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड में सबसे खूबसूरत हसीनाओं की बात करेंगे तो उसमें हमेशा ही एक नाम सभी की जुबान पर सबसे पहले रहेगा। वो है मधुबाला। इनकी प्रसिद्धि हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में इतनी थी कि विदेशों तक से उन्हें फिल्मों के ऑफर आया करते थे। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन एक्ट्रेस माना जाता था। सुंदरता से अलग हटकर उन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए लाखों दिलों पर राज किया था, पर अफसोस बहुत ही कम उम्र में उनके अपने ही दिल ने उन्हें धोखा दे दिया था। बला की खूबसूरत हुस्न की मालकिन मधुबाला ने कम उम्र में ही एक्टिंग शुरू की और दिन ब दिन सफलता को चूमती चली गई। लेकिन ये सफलता उनकी किस्मत को रास नहीं आई। उनके करियर के शुरुआती दिन तो किसी परी या राजकुमारी की तरह ही गुजरे, लेकिन उनका अंतिम समय बड़े ही कष्ट और दर्द से गुजरा। अपने अभिनय के दम पर वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली मधुबाला हिंदी सिनेमा की सबसे हसीन और खूबसूरत अदाकाराओं में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य से वे मात्र 36 साल की अल्प आयु तक ही जिंदा रह सकी थी। आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से ये अभिनेत्री केवल 36 साल तक ही जीवित रह सकी? आज के खास वीडियो में हम मधुबाला के जीवन से संबंधित अनसुने किस्सों के बारे में बताएंगे। अगर आप हिंदी सिनेमा और मधुबाला की खूबसूरती के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल का एतबार क्या करोगे जी कल जो ये बदल। मधुबाला का जन्म 4 फरवरी 1933 में हुआ था। उनके अभिनय और अदाकारी से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली मधुबाला बचपन से ही कई बीमारियों से घिरी हुई थी। बचपन में एक चेकअप के दौरान पता चला कि उनके दिल में एक छेद है, जिसके चलते डॉक्टर्स उन्हें ज्यादा काम न करने के बजाय आराम करने की सलाह देते रहते थे। लेकिन परिवार के हालातों के चलते उन्हें कम उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने 1942 में आई फिल्म बसंत से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनका कोई बड़ा रोल नहीं था, लेकिन उनकी खूबसूरती और चेहरे की मासूमियत ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था। साल दर साल आई फिल्मों ने तो मानो उनके करियर को एक नया आयाम सा दे दिया। दर्शकों के साथ साथ अभिनेता भी मधुबाला जी की एक्टिंग के दीवाने होते चले गए। फिर चाहे देवानंद हो या फिर सुनील दत्त, किशोर कुमार हो या फिर दिलीप कुमार, हर कोई उनकी अदाओं का दीवाना बन चुका था। बचपन से ही खराब स्वास्थ्य के कारण मधुबाला शारीरिक पीड़ा झेलती थी। समय समय पर डॉक्टर्स उन्हें ज्यादा काम न करने की सलाह देते थे। साल 1954 में चालाक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका स्वास्थ्य ज्यादा ही खराब हो गया था। उन्हें सेट पर ही खून की उल्टियां होने लगी थी। उस समय भी डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने और फिल्मों में काम न करने की सलाह दी थी, लेकिन फिल्मों के लिए डेट्स वे पहले ही दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपना काम जारी रखा, जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान तो उनके शरीर में इतनी गिरावट आ चुकी थी कि उन्हें बिस्तर में रहना पड़ा था। दरअसल मधुबाला जी को केवल दिल की ही बीमारी नहीं थी, उन्हें फेफड़ों में भी दिक्कत थी। इसके अलावा उनकी बॉडी में ज्यादा खून बनने लगा था, जिसकी वजह से खून उनके मुंह और नाक से आने लगता था। मधु जी को बीमारियों ने इस कदर घेरा था कि उन्हें अंत में 9 सालों तक बिस्तर में ही पड़े रहकर दर्द भरी जिंदगी जीनी पड़ी थी। 23 फरवरी 1967 को मधुबाला ने मात्र 36 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। मधुबाला अपने समय की सबसे सफल और खूबसूरत अभिनेत्री थी। सफलता उनके इर्द गिर्द हमेशा ही रहती थी, लेकिन उनकी किस्मत को उनकी सफलता रास नहीं आई
उनके पास न तो पैसों की कमी थी और न ही ऐसा था कि उन्हें जीने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 9 सालों तक बिस्तर में पड़े रहकर उन्हें दर्द झेलना उनके लिए बेहद ही दुखद था। बेहद ही खूबसूरत हुस्न की मालकिन मधुबाला जी का उस दौर के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के साथ अफेयर था। वे 2 सालों तक एक दूसरे को डेट करते रहे, लेकिन उनका प्यार परवान नहीं चढ़ सका क्योंकि कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से दोनों के रिश्तों के बीच दरार आ गई थी। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में उन्होंने एक महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार के साथ एक्टिंग की थी। उस दौरान दोनों में प्यार हो गया। किशोर कुमार पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 16 अक्टूबर 1960 को मधुबाला से कोर्ट में शादी रचा ली थी, लेकिन उनके खराब स्वास्थ्य और किशोर जी के पारिवारिक हालातों के चलते ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। मधुबाला के अंतिम दिनों में केवल उनकी 2 सहेलियां ही उनके साथ थी, गीता दत्त और वहीदा रहमान। इन्होंने ही इनकी अंतिम सांस तक देखभाल की थी। दोस्तों, मधुबाला ने मीना कुमारी को देखकर प्रेरणा लेते हुए मात्र 9 साल की उम्र से ही बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया था। उन्होंने 1947 में आए नाटक नीलकमल में अभिनय करके अपने करियर की शुरुआत की थी। दिल की रानी और अमर प्रेम के बाद बसंत फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगाए। मधुबाला ने अपने समय के लगभग हर एक सुपरस्टार के साथ काम किया था। सदाबहार एक्टर दिलीप कुमार के साथ की गई फिल्मों में से मुगले आजम में अनारकली का किरदार उनके जीवन का सबसे अहम किरदार माना जाता है। मधुबाला की आखिरी फिल्म उनके दुनिया को अलविदा कहने के 2 साल बाद 1971 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम ज्वाला था। इस फिल्म को उनकी पुरानी फिल्मों से फुटेज लेकर पूरा किया गया था और कई बॉडी डबल से डुप्लीकेट सीन भी इसमें किए गए थे। वैसे तो मधुबाला के जीवन से जुड़े बहुत से रोचक किस्से हैं, लेकिन इस छोटी सी वीडियो में हमने केवल उनके जीवन रूपी किताब के कुछ ही पन्ने पढ़कर आपके साथ साझा किए हैं। मधुबाला की एक्टिंग और शानदार अदाकारी के आप भी कायल हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक कहानी या फिर सच्ची घटनाओं का जिक्र लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।